हेलो एवरीवन। पिछले वीडियोस में हमने देखा कि किस तरह से जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट्स बनाते समय क्या क्या रूल्स चेंज होते हैं। हमने असर्टिव सेंटेंसेस के रूल्स भी देखे और कुछ एग्जांपल्स भी देखे। आज हम कुछ और एग्जांपल्स देखें और डिस्कस करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के जो इनडायरेक्ट की चीज़ बनती है उसमें क्या क्या रूल्स लगते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं असर्टिव सेंटेंस के। ही सेड टू मी ही हैड स्टोलन माई वॉलेट। अब रिपोर्टेड स्पीच में था हमारा असर्टिव सेंटेंस है और ये टेंस कौन सा है? पास्ट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। तो ही सेड टू मी, सेड टू किस में चेंज हो जाता है? वो हो जाता है टोल्ड में। तो क्या हो जाएगा? ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी दैट। कंजंक्शन दैट लगाएंगे इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाने के लिए। ही टोल्ड मी दैट। अब ये कौन सा है? ये है आपका थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसको ही एज इट इज कॉपी कर लेंगे। ही। अब ये कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट किस टेंस में चेंज होता है? नो चेंज। पास्ट परफेक्ट में ही रहता। तो ही हैड स्टोलन। नाउ ये माई है। माई क्या है? फर्स्ट पर्सन का पॉजेसिव केस है। आई का ये पॉसेसिव केस है। तो आई जो है किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? ही। तो यहाँ का जो यहाँ पे हम रखेंगे तो पॉसेसिव केस। यहाँ पे क्योंकि पॉसेसिव केस है तो पॉसेसिव केस ही रखेंगे। तो ही का पॉसेसिव केस क्या होता है? हिज। ओके, क्या हो जाएगा? ही टोल्ड मी दैट ही हैड स्टोलन हिज वॉलेट। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज वी वॉन। नाउ इसको नोटिस करें तो ये दिस इज है, यानी ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और ये क्या है? आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का टेंस होता है वो चेंज नहीं होगा, लेकिन ऑफ कोर्स प्रोनाउंस तो चेंज होगी। तो क्या हो जाएगा? दे सेज दैट। नाउ ये क्या है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट क्या है? दे। तो यहाँ पे भी दे हो जाएगा। दे सेज दैट दे वोन। ये होगा हमारा पूरा करेक्ट सेंटेंस। ओके, नाउ आई सेड टू देम आई विल नॉट सी यू। ठीक है, तो सेड टू है तो ये हो जाएगा किस में चेंज? टोल्ड में। तो आई टोल्ड देम, यहाँ तक ठीक है। दैट। अब ये क्या है? ये क्या है आपका? फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो आई का सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट के, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट सब्जेक्टिव कैसे रखना है तो सब्जेक्ट आई का आई। आई। अब विल, जितने भी मॉडल होते हैं उनका सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं हम लोग। तो विल का वुड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? आई वुड नॉट सी। ये क्या है? यू। ओके, यू क्या है? सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? देम। ठीक है, तो यहाँ पे यू क्या है? ये भी आपका ऑब्जेक्ट ही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हमको आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस ही चाहिए। तो देम का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? देम ही होता है। तो आई टोल्ड देम दैट आई वुड नॉट सी देम। ओके, now coming to the last example, teacher said रोहन you can solve this question। ओके, इसको जरा ध्यान से देखने की जरूरत है। टीचर सेड, तो ये हो जाएगा टीचर सेड दैट। ओके, अब ये है रोहन, ठीक है। तो ये जो बात कही होगी वो किसके लिए कही हुई? रोहन के लिए कही हुई, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? इवेंचुअली टीचर टोल्ड रोहन। ओके, टीचर टोल्ड रोहन दैट। हमारा ऑब्जेक्ट इसके इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है। ये जो बात कही जा रही है किससे कही जा रही है? रोहन से कही जा रही है। तो क्या हो जाएगा? टीचर टोल्ड रोहन दैट। अब यू है, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। रोहन को जब अब यहाँ पे सब्जेक्टिव किस यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? ही। टीचर टोल्ड रोहन दैट ही। अब ये कैन है, कैन किस में हो जाएगा? कुड में। ही कुड सॉल्व दिस। दिस किस में चेंज हो जाएगा? दैट में। दैट क्वेश्चन। तो टोटल क्या हो जाएगा? टीचर टोल्ड रोहन दैट ही कुड सॉल्व दैट क्वेश्चन। ओके, ये हो जाएगा हमारा असर्टिव सेंटेंस का। तो हमारा सारा रूल क्लियर हो चुका है। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या क्या रूल लगता है। अगर डायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच में अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब में ये सारे वर्ड्स हैं तो वो चेंज हो जाएंगे इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय आस्क में या फिर आस्क में। ओके, अगर सेड टू भी है तो वो सारी चीजें इसमें चेंज होंगी। ओके, अब इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाने के लिए असर्टिव सेंटेंस में क्या हो रहा था कि उसमें हम लोग कंजंक्शन दैट का यूज कर रहे थे, लेकिन इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे? इफ या वेदर का। किस में? जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच में अगर कोई ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जो कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है जिसका आंसर हम लोग यस या नो में देते हैं, तब वहाँ पे क्या लगेगा? इफ या वेदर लगेगा। अगर हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH वाली फैमिली से स्टार्ट है तो वहाँ पे हम लोग उसी क्वेश्चन वर्ड को एज इट इज कॉपी कर लेंगे। ओके, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? जो रिपोर्टेड स्पीच में हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसका नेचर हम लोग चेंज करके क्या कर देते हैं? असर्टिव सेंटेंस में कर देते हैं, ठीक है।
यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, जबकि असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट पहले आता है और हेल्पिंग वर्ब बाद में चलेगी। तो वही चीज़ें करके देखेंगे, प्रैक्टिकली करके देखें तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, शी सेड टू मी, अब सेड टू है तो किसने चेंज कर देंगे, आस्क्ड मी, ठीक है ना। तो शी आस्क्ड मी। ओके, अब क्या है, डू यू नो मी, क्या इसका आंसर यस या नो में दे सकते हैं। ओके, दे सकते हैं तो क्या लगेगा, इफ या वेदर लगेगा, ठीक है। तो हम लोग इफ ही लगा लेते हैं, शी आस्क्ड मी इफ, इफ इफ हो जाएगा। ओके, यहाँ पे इफ कर लेंगे, इफ। अब क्या है, यू है, यू है ना, यू सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये मी का सब्जेक्ट, यहाँ पे यू क्या है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आए तो यू का सब्जेक्टिव, यहाँ पे अगर सब्जेक्टिव केस है तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, इफ आई। ओके, इफ आई। अब ये टेंस कौन सा है, ये आपका टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ये किस में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट का और सिर्फ सेंटेंस टेंस नहीं बदलेगा बल्कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी बदलेगा। ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसका पहले टेंस बदलेंगे, फिर उसको हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, ना कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। तो डू यू नो मी, ये हो जाएगा इफ आई न्यू, इफ आई न्यू। ओके, मी है यानी फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, शी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस आया है तो शी का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे भी यूज होगा, इफ आई न्यू हर। ओके, दैट विल बी द करेक्ट। शी टोल्ड, सॉरी, शी आस्क्ड मी इफ आई न्यू हर। ओके, ये होगा हमारा पूरा सेंटेंस। आई सेड इज शी गोइंग टू स्कूल, आई सेड इज शी गोइंग टू स्कूल, तो क्या हो जाएगा, आई आस्क्ड। ओके, आई आस्क्ड। अब इसका भी हम लोग आंसर येस या नो में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। आई आस्क्ड क्या हो जाएगा, आई आस्क्ड इफ, इफ यहाँ पे लगाएंगे, इफ। अब क्या है, शी है हमारा सब्जेक्ट, तो जब थर्ड पर्सन होता है तो उसको एज इट इज उतार लेते हैं, इफ शी। ओके, और ये टेंस कौन सा है, ये आपका टेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट किसमें जाता है, पास्ट, ओ सॉरी, ये टेंस आपका है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में जाता है आपका, वो जाता है पास्ट कंटिन्यूअस में। तो क्या हो जाएगा, इफ शी वॉज गोइंग टू स्कूल, पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, इफ शी वॉज गोइंग टू स्कूल। ओके, नाउ नेक्स्ट, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी डू यू नॉट कॉपी दिस। ओके, तो इसका भी हम लोग ये सनम आंसर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। तो अगर करा जाए तो ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी, यहाँ पे भी लगाएंगे इफ। ओके, ही आस्क्ड मी इफ। अब ये क्या है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो मी का यहाँ पे सब्जेक्टिव केस होगा क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस में है। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, इफ आई हो जाएगा, ठीक है। अब ये टेंस कौन सा है, ये टेंस है आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट। जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो किस में जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट में। और पास्ट इंडिफिनिट में अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो नेगेटिव वाला है, तो पास्ट इंडिफिनिट का नेगेटिव है। पास्ट इंडिफिनिट का नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट। ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी इफ आई, इफ आई डिड नॉट कॉपी दिस, किस में चेंज होगा, दैट में, ठीक है ना। पूरा सेंटेंस क्या बनेगा, ही आस्क्ड मी इफ आई डिड नॉट कॉपी दैट। ओके, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट, माय मॉम सेड टू मी, माय मॉम सेड टू मी हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क। ओके, तो क्या हो जाएगा, माई मॉम आस्क्ड मी, माई मॉम आस्क्ड मी, यहाँ पे भी इफ लगाएंगे क्योंकि ये सुनो में आंसर मिल सकता है और ये हेल्पिंग वर्ब से भी स्टार्ट है। इफ यू क्या है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो मी है, मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे भी सब्जेक्टिव केस है तो यहाँ पे भी सब्जेक्टिव, इफ आई। अब ये टेंस कौन सा है, ये आपका टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट। तो ये किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। तो इफ आई हैड, इफ आई हैड फिनिश्ड। अब ये क्या है, ऑफ कोर्स ये भी सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो मी का पॉजेसिव केस यहाँ पे, क्योंकि पॉजेसिव केस है तो ये भी यहाँ पे भी मी का पॉजेसिव केस ही, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा माई, ओके, होम वर्क। ओके, क्लियर। माई मॉम आस्क्ड मी इफ आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क। ओके, आज के लिए इतना ही। कल इसमें और एग्जाम्पल देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के, वो होंगे WH वाली फैमिली से। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।